अन्वी गौतम जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान जी को जो हमने प्रार्थना की है वो उन्होंने सुन ली है? जैसे हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा हृदय शीतल होता जा रहा है, एक आनंद की अनुभूति होती जा रही है, तो हमारी बात भगवान सुन रहे हैं और वो बात वही सुनेंगे जो भाव भरी होगी। अन्य आश्रय शून्य, आर्त भाव और फिर पुकार हुई तो भगवान हमारी बात सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो तत्क्षण उसका उत्तर मिल जाएगा, आपको हृदय में आ जाएगा, हमारा काम हो गया। काम बाद में होगा, अंदर पहले आ जाएगा, हमारी बात भगवान ने सुन ली। और तब जब भाव भरी हो, आर्त पुकार हो, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान कहते हैं अगर भाव से रहित पुकार है तो मैं सुनता ही नहीं, और भाव से जब हम पुकार रहे हैं तो हमारे भाव में ही उत्तर आ जाता है कि भगवान ने मेरी बात सुनी। हमने सेकंड में देखा अपनी बात को पूरी होते हुए, सेकंड, अगला सेकंड वो कार्य पूरा, मतलब पर उसके लिए समय होता है, वैसी परिस्थिति होती है कि अब भगवान के सिवा कोई बचा ही नहीं सकता, केवल भगवान। अब वो सीधे भगवान के पास बात जाएगी, और बात एकदम से सेकंड में। एक आदमी नशे में आ रहा है, मोटरसाइकिल को खूब रफ्तार में चलाते हुए, और मस्ती से जा रहे हैं दर्शन करने ठाकुर जी के, और वो इतने नशे में कि हमारे दोनों पैरों के बीच में पहिया ऐसे राधा, वो बंद हो गई मोटरसाइकिल, वहीं ठप हो। अगर वो बंद ना होती तो ऊपर चढ़ जाती। तो उनका भैया ये क्या है? तो उसने कहा पहले बताओ बंद कैसे हुई? उनका हमने नहीं, हमें कोई इसका ज्ञान थोड़ी कि कैसे बंद हुई, हमने थोड़ी बंद किया है, ये तो आप बताओ बंद कैसे? बोले हमने भी बंद नहीं किया। तो हमें तुरंत उत्तर मिला कि अगर भगवान मेरी रक्षा न करते तो मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ जाती। ऐसे आ रहे हैं गिरिराज जी से परिक्रमा दे करके, सब लोग बैठे हुए हैं कार में, और कार चढ़ जाती है डिवाइडर, हाँ उस पे, और ड्राइवर सो गया हमारी कार में। गाड़ी ऐसे राधे श्याम, ठप गाड़ी बंद, और आराम से, ना पीछे कोई गाड़ी ना कोई डिस्टर्ब। वो ड्राइवर एकदम उठा और कहा जिंदगी में पहली बार मैं सो गया, मुझे क्षमा करो। नहीं नहीं, आप स्वस्थ होइए और पुनः गाड़ी चलाइए। कभी भी कहीं भी संकट विपत्ति पर जब केवल भगवान का भरोसा और केवल भगवान की पुकार, तो उत्तर क्या, एक सेकंड में उसका परिणाम देखने को मिलता है। भगवान कर्तुम अन्यथा कर्तुम तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि भगवान से आर्त भाव से पुकारा तो गलती आपकी है, फिर भी आपको बचा लेंगे, गलती होने पर भी बचा लेंगे, पर छल कपट नहीं होना चाहिए। उस समय आर्त भाव होना चाहिए, प्रभु हमसे गलती हो गई, अब आप ही बचा सकते हो। तो आप देखोगे कोई न कोई कार्य, हमने तो मतलब कई बार बताया है कि हम ट्रेन में हमको बैठा दिया, से ABCD शुरू होती थी, तो अंग्रेजी गांव के स्कूलों में ज्यादा तो उन्होंने कार्ड जैसा दे दिया तो डाल लिया। अब जब बैठे थे उसमें AC था बढ़िया वाला, और था जनरल का, और 3 स्टेशन का टिकट था, उसी ने बताया TT ने, और हम बनारस जा रहे हैं। उसने कहा कि टिकट, देखा तो बोले पहली बात तो आप बैठे कहाँ हो? हमका ट्रेन में। बोले नहीं, ये जो है वो मतलब अलग कोच होता है, उसकी अलग AC कोच, हाँ AC। तो हमका हमें पता नहीं, हमको जिसने बैठा दिया तो हम यहाँ बैठ गए। तो टिकट दिखाया तो उनका ये तो 3 स्टेशन की और जनरल की है, वो तो कब स्टेशन निकल गए। तो वो मतलब सभ्यता से बात नहीं कर रहे थे। उस समय हमारी अवस्था हो सकता है कि 23-24 वर्ष की रही हो, तो जवान शरीर ऐसे, तो उन्होंने बड़े कटु वचनों से वो हमारा अपमान करना ही चाहते थे कि इतने में एक आदमी ऊपर से नहीं उतरा, अंग्रेजी से उससे बात की, और पैसा दिए और कागज वाली टिकट हमको दी, और कहा आप आराम से बैठ। कौन है? देखने को लग रहा है कि आदमी है, लेकिन वो भगवान है। वो उठा और तत्काल मेरे अपमान को रोक करके, और उनको अंग्रेजी से बात की, चुप किया, पैसा दिया, काट दिया। विषय में सुनते ही आप श्री के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता है। महाराज जी, ये एक प्रेम का कैसा स्वरूप है? खास बात नहीं, आंसू तो बहुत ही लोग डालते रहते हैं।
अब हमारे प्रभु की चर्चा हुई, मेरे प्रभु है, उनके लिए तो वो खास बात अंदर की होती है, बाहरी नहीं। खास बात जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। इश्क माने प्यार, उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं। तो शायद जैसे हमारे दिल को कोई मसला करे हर समय, हे प्रभु कब मिलोगे, हाँ नाथ, क्योंकि अब आपके सिवा कोई है नहीं, पूरा जीवन हो गया आपके लिए, जीवन की शाम होने जा रही, अब भी नहीं मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे। अब वो विकल हो गया, अब रोना आ गया। हमें दे दी, ए बड़े भगत है देखो, तो आपको गर्व होना चाहिए, हाँ भगत तो हूं, भगवान का हूं। हमें दूसरों की चाल नहीं देखनी और दूसरों की बात नहीं माननी, हमें अपने भजन मार्ग में चलना है। ये सब बहुत निंदनीय है, बहुत निकृष्ट दुर्गति हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए समाज में जाना पड़ेगा। रिश्ते नाते हो सकते हैं, मान लो बेटी का ब्याह वहीं हो जहां ऐसे घर वाले हो। अब किसी के माथे में थोड़ी देखा लिखा है कि मांस खाता है, शराब पीता है, बहुत बढ़िया लड़का है, कमा खा रहा है, ब्याह कर दिया और फिर बाद में पता चला कि वो लोग ये सब खाते पीते हैं। तो अब जब रिश्ता हो गया तो जाना ही आना पड़ेगा, पर खाए ना, अपने धर्म से रहे तो सब बात ठीक हो जाती। बहुत कठिन है, कलिकाल में धर्म का निर्वाह करना बहुत कठिन है। कितनी ऐसी बाजार में चीजें आने लगी जिनमें अंडा मिले होते हैं, जिनमें मतलब खाद्य पदार्थ मिले होते हैं। और जैसे केक में बना होता है, केक आता है, बर्थडे में सब बनाते हैं, उसमें अंडा पड़ा होता है। हाँ, बहुत सी चीजें होती। हम तो बाजार की चीज मात्र से डरते हैं। जैसे कोई भी बाजार की चीज हो तो हमें सबसे, भले गलत नहीं है, लेकिन उसके विचार क्या थे बनाने के, बनाते समय उसके विचार क्या थे और उसकी पवित्रता क्या थी, कोई प्रमाण नहीं। घर में आटा लगा के रोटी बना रहे हो, राधा राधा रट रहे हो, वो बहुत जोर की बात है। अब ये सब इधर उधर के पदार्थ ना खाओ। देखो आजकल कैंसर हो रहा है, बहुत रोग बढ़ रहे हैं। पदार्थ सब अच्छे देखने में लगते हैं, लेकिन यदि वो सही पद्धति से नहीं बनाए गए,